चीन में पैसों की बरसात हो गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक दाव से वहां पर 269 लाख करोड़ रुपए मिल गए हैं। देखिए, चालाक चीन को ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार नुकसान की ओर से जा रहे शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए ड्रैगन ने ऐसा दाव मार दिया है कि 15 दिनों में ही करीब 269 लाख करोड़ रुपए बटोर लिए गए हैं। और ये रकम इतनी ज्यादा है कि स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों का कुल मार्केट कैप भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अब ये हुआ कैसे है, ये पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल चीन में पिछले कुछ समय से बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट काफी दबाव में चल रहे हैं। बताया गया कि आलम यह हो चुका था कि बैंकों की सुरक्षा के लिए टैंक तक तैनात करने पड़ गए थे। ये स्थिति वहां पर हो गई थी। दरअसल चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को सुधारने के लिए भारी भरकम राहत पैकेज जारी किया। अब इसका असर महज 15 सत्र में दिख गया था और चीन के शेयर बाजार का मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन से बढ़कर $10.1 ट्रिलियन पहुंच गया। और इसी तरह हांगकांग शेयर बाजार का मार्केट कैप भी $1.25 ट्रिलियन से बढ़कर $6 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। अब कुल मिलाकर दोनों शेयर बाजार की बात की जाए तो दोनों शेयर बाजार का जो मार्केट कैप है वो महज 15 सत्र के भीतर $3.25 ट्रिलियन यानी कि करीब करीब 269 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ चुका है। और ये रकम स्वीडन, नीदरलैंड्स, यूएई, डेनमार्क, स्पेन और इंडोनेशिया सहित ऊपर बताए गए 3 और देशों की मार्केट कैप से बहुत ज्यादा है। अब बताया गया कि 10 गुना तक जो कंपनियों के शेयर है वो यहां पर चढ़ गए हैं। दरअसल चीन के प्रमुख शेयर बाजार शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पर जो लिस्टेड 37 कंपनीज है, 37 कंपनियां हैं, उनके स्टॉक तो जैसे बताया जा रहा है रॉकेट बन चुके हों। इन कंपनियों के शेयर में महज 15 सत्र के भीतर 1000% यानी कि 10 गुना तक का उछाल, आप समझिए, इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, 200 से ज्यादा कंपनियों ने 40 से 87% तक का उछाल यहां पर देखा है। और सिर्फ यही नहीं है, इसी तरह हांगकांग के हैंग सेंग स्टॉक एक्सचेंज पर 19 कंपनियों के शेयर प्राइस 50 से 100% तक बढ़ गए हैं। तो 50 से ज्यादा कंपनियों ने 10 से 40% का रिटर्न महज 15 सत्र में ही दे दिया है। अब ऐसे में सवाल जरूर है कि जब यहाँ पर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है तो चीन ने आखिर ऐसा किया क्या है, ये कहानी क्या है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर को खास तौर से राहत पैकेज जारी कर दिया है। चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो प्रमुख ब्याज दर है उसको 1.7% 1.7% से घटा दिया है और इसे 1.50% कर दिया है। और रिजर्व रेशियो भी 50 आधार अंक यहां पर घटा दिया गया है। अब ये बड़ा कदम जो चीन की तरफ से उठाया गया है, इसीलिए बताया जा रहा है कि अब ये फायदे का सौदा माना जा रहा है। अब इसी कदम के साथ आप देखेंगे सरकार ने $142 अरब यानी कि 11.92 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में भी डाल दिए हैं। अब इसका असर क्या हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल चूंकि इससे पहले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि वहां पर भारी नुकसान हो रहा है और उसके बाद सरकार ने जब ये कदम उठाया तो सरकार के इसी कदम से जो लोन की ब्याज दरें हैं वो 50 आधार अंक नीचे आ गई हैं और इसका फायदा देश के 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सीधा सीधा पहुंच गया है और उन्हें $21.1 अरब यानी कि अगर आप रुपयों में देखेंगे तो 1.77 लाख करोड़ रुपीस की बचत यहां पर हो गई है। अब इसके अलावा शेयर बाजार को बूस्ट करने के लिए जो ब्रोकर्स हैं उनको $71 अरब की स्वैप फैसिलिटी दे दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी आप सुनते जाइए, शेयर बाय बैक को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए लिस्टेड कंपनियों की जो रिफाइनरिंग है उसका ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है, रीफाइनेंस का ऑप्शन दे दिया गया है। और इसका असर ये हुआ है कि शंघाई कंपोजिट और हैंग सेंग दोनों में ही 17% का उछाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन में पैसों की बरसात हो गई है और एक दाव यहाँ पर चला और 269 लाख करोड़ मिल गए हैं। इसीलिए मैं फिर आपको बता दूं कि चीन को ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह देश के साथ साथ तमाम दुनिया से जुड़ी हुई खबरों से भी अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।